हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो बहुत दिन से मैं आ नहीं पा रहा था। काम की व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो गई है कि टाइम निकाल नहीं पा रहा था। तो होपफुली अब मैं टाइम निकाला हूँ और अब क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलेंगी। और हिंदी की भी चलेंगे, इंग्लिश की भी चलेंगे, कंप्यूटर के भी चलेंगे। और मैं तो बहुत डीप पे तो नहीं बता पाऊँगा। लेकिन जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, मैं वहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चंस बताऊँगा आपको कि यहाँ इस टॉपिक से आप पढ़ लीजिए इसको अच्छे से। और उसको आराम से आप निकाल ले जाइए। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जैसा कि जानते हैं आप सब कि इसकी वैकेंसी इंक्रीज कर दी गई है। अब जो टोटल वैकेंसी है जो है वो लगभग लगभग 1200 के आसपास वैकेंसी हो गई इसकी। ठीक है, जनरल में 512 है, AWS में 127 है, और OBC में 344 है। तो इस तरह के, और लास्ट डेट भी आपकी 29 तक हो गई है। ठीक है। तो और एग्ज़ाम डेट एक आपको देखा होगा, अब एग्ज़ाम पहले था कि अक्टूबर के सेकंड वीक में था। अब ये क्या है कि अक्टूबर के लास्ट वीक में इसके एग्ज़ाम होंगे। तो वैकेंसी बढ़ी है, अच्छी बात है। और अक्टूबर का लास्ट वीक है, तो ठीक है, आपके पास टाइम मिल गया है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और ये बस इतना मैं जानता हूँ, अगर आप थोड़ा सा डेडिकेट होकर लगेंगे तो आप एग्ज़ाम निकाल ले जाएंगे। ठीक है। देखिए, सबसे आप लोग के क्वेश्चंस, कई बार मैं कमेंट में देख रहा था कि कई क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई कि सर इसके प्रमोशन के क्या हैं, क्या प्रमोशन होता है इसका, पैसे कैसे मिलते हैं, इसका इनकम क्या होती है। ठीक है। तो इस तरह के कई क्वेरीज हैं। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे मेरी फ्रेंड से, जो मेरे फ्रेंड है जॉब में, तो उससे मेरी बात हुई है। तो उसने मुझे काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है। आपको दिखाएंगे, आप वो उस फ्रेंड से इंटरव्यू भी कराएंगे जो कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी कार्यकारी सहायक, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो जब मेरी बातें हुई तो उसने मुझे काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो दिया है वो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। कि आप, हाँ, बच्चे पूछ रहे थे कि बीस सर भैया आप सर प्रमोशन कैसे है, इसमें सैलरी क्या मिलती है, एक्स्ट्रा इनकम के क्या सोर्स हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो वो सब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। देखिए, कार्यालय सहायक जो है वो कार्यालय सहायक थर्ड, कार्यालय सहायक सेकंड एंड कार्यालय सहायक फर्स्ट, तो ये कैटेगरी ही है। मतलब प्रमोशन जो होगा, आप रहेंगे कार्यालय जिस हिसाब से है, जो पहले प्रमोशन था कार्यालय सहायक थर्ड, कार्यालय सहायक फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, अब इसका नाम चेंज करके कार्यकारी सहायक यानी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कर दिया गया है। जो कि पे ग्रेड कितने पर रहेगा, 27,200 पे। ठीक है, 27,200 पे बेसिक रहेगा। तो जो प्रमोशन का क्राइटेरिया है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि कार्यकारी सहायक का जो प्रमोशन होता है, पहला प्रमोशन लगभग 9 साल के आसपास होता है, 8 से 9 साल के बीच में होता है। ठीक है। तो वो प्रमोट होकर के वरिष्ठ कार्यकारी सहायक बनते हैं, जिनका पे ग्रेड जो होता है, पे ग्रेड होता है वो 3,000 होता है। यानी पहला जो 26 पे ग्रेड, दूसरा 3,000 पे ग्रेड, जो कि 8 से 9 साल लगता है। फिर जो वरिष्ठ कार्यकारी सहायक होते हैं, ये प्रमोट होकर के बनते हैं कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बात समझ रहे ना, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनते हैं। फिर ये जो प्रमोशन है वरिष्ठ कार्यकारी सहायक से और कार्यकारी अधिकारी का, इसका प्रमोशन होता है 5 साल में। तो पहला 8 से 9 साल में, दूसरा 5 साल में। यानी आप 14 साल में पहुंच गए कार्यकारी अधिकारी। यानी किस पे ग्रेड पे, जो कार्यकारी अधिकारी का पे ग्रेड है वो तो होता है वो 4200 होता है। तो 14 साल में 4200 हो गए। फिर कार्यकारी अधिकारी से प्रमोट होके आप कार्यालय अधीक्षक यानी ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनते हैं। ठीक है, जिनका पे ग्रेड 4800 होता है। ठीक है, यानी 4800 पे ग्रेड में आप 17 साल में आप पहुंच जाएंगे। आप ये सोचिए कि कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि भाई, वैसे स्टेट गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है मैं आपको बता दूं, 10, 16, 26, यानी पहला प्रमोशन 10 साल में
दूसरा प्रमोशन 16 साल में और तीसरा प्रमोशन 26 साल में होता है। तो उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा है। एक बाबू ग्रेड की यानी क्लर्क ग्रेड की जॉब अगर आपको 17 साल में 4800 पे ग्रेड तक ले जा रही है तो बहुत अच्छा है। और हमारे जो मित्र से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इनके जो यूनियन है इनकी मांग हो रही है कि इनकी ज्वाइनिंग 4200 पे हो। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग अगर 4200 हो जाएगी तो बहुत आगे तक जाने की संभावना इसमें रहेगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको अच्छी तरीके से प्रमोशन का जो क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि क्या प्रमोशन होता है। अभी आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी कार्यकारी सहायक होंगे, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनेंगे, फिर प्रमोट होकर के क्या बनेंगे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनेंगे, फिर क्या होगा, ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे 4800 पे ग्रेड पे। पहले तो मेरे मित्र के द्वारा बताया गया कि ये 6600 पे ग्रेड तक जाते थे। तो अब सिस्टम चीज़ें बदल रही हैं तो होपफुली और हो सकता है कि फिर से चीज़ें आएँ, प्रमोशन अच्छा हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात हो गई कि सैलरी क्या है इसमें। तो आप समझिए ऐसे कि 27,200 इसमें बेसिक है 2600 पे ग्रेड पे। इस समय 34% DA है, 4% जैसे हम लोग तो मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो होपफुली हम लोग के 6 महीने पहले लग जाता है इंक्रीमेंट। तो ये समझिएगा कि अभी 38% DA बढ़ जाएगा। ठीक है, तो DA जब 38% बढ़ेगा तो आपका बेसिक का 27,200 का 38% DA निकाल दीजिए। और अगर शहर में है, देखिए क्राइटेरिया क्या है कि अगर जो HRA है, HRA XYZ स्टेट में भी होता है। अगर आप X में हैं तो XYZ, ठीक है, तो प्रमोशन पहले है 1000 है, फिर 1500 है, फिर 3000 है। ठीक है, तो ऐसे क्राइटेरिया है, शायद 1500, 2000 या 1500, 2000 और 3000 है। यानी आप अच्छे सिटी में जाएंगे तो वहाँ पर क्या है 3000 है। जैसे कि लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, इस तरह के सिटीज़ हैं अच्छे हैं, वहाँ 3000 है। सब अर्बन एरिया में जो है वहाँ पर 1500, 2000 के आसपास है। उसके बाद रूरल एरिया में 1500 के आसपास है। तो ये हो गया HRA का। 200 रुपये इसमें मिलता है मेडिकल अलायंस। तो आप ओवरऑल जोड़ लेंगे तो जो सैलरी बनेगी इसमें स्टार्टिंग सैलरी वो 40,000 रुपये के आसपास रहेगी, जो कि इट इज़ ए वेरी इन द प्रेजेंट कंडीशन एक हैंडसम सैलरी है, एक अच्छी सैलरी है। आप इसको अच्छी सैलरी मानेंगे, प्रमोशन भी ठीक है, आगे चल के आप अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। और रही बात एक जो एक्स्ट्रा इनकम की बात हो रही है, ठीक है, तो उसके बारे में आप जान रहे हैं कि चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंसी हो रही है। अब वो चीज़ें रह नहीं गई कि आप कुछ भी कर सकते हो। बिजली विभाग भी काफ़ी चीज़ें बदलाव ला रही है और ईमानदारी से काम कर रही है। और हम लोग को मोस्टली यही सोचना चाहिए कि हम जितना हो सके अच्छे से काम करें। ठीक है, सरकार इतनी हमको सैलरी दे रही है कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होपफुली आप ये समझ चुके होंगे कि प्रमोशन क्या है इसमें, दूसरा सैलरी क्या बनेगी। ठीक है, ये दो चीज़ें आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, आपके जो मेरा फ्रेंड है जो कि शक्ति भवन में समीक्षा अधिकारी है, उससे भी आपके इंटरव्यू कराऊंगा। और जो यहाँ पे कई फ्रेंड्स हैं जैसे लखनऊ में हैं, बनारस में पोस्टेड हैं, तो उनके मैं आपको इंटरव्यू कराऊंगा। तो वो आपको वर्क कल्चर बताएंगे। ठीक है, लेकिन नंबर जो भी चीज़ें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से कर सकते हो। मेरे भी 158 नंबर आए थे 180 में। तो कैसे आए थे, जबकि जो फ्रेंड सेलेक्टेड हैं वो किसी 136 नंबर, 140 नंबर हैं, तो किसी के 140 के ऊपर थे नहीं, सबके नंबर ऐसे ही थे। तो वर्क कल्चर अच्छा है, बहुत अच्छा वर्क कल्चर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कब थोड़ा आ रहे हैं जा रहे हैं, अगर आपके अधिकारी से आपका अच्छा रिलेशन है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके लिए आप परेशान ना होइए। अब आपको बताते हैं पढ़ना कैसे है। ठीक है, अभी तक तो मैं कभी शायद ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ऑनलाइन। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि 55 नंबर का हिंदी आएगा, 55 नंबर का आपका इंग्लिश आएगा।
110 नंबर हो गया, और 45 नंबर का आएगा रीजनिंग, और 25 नंबर का आएगा जीएस। ठीक है, यानी ओवरऑल 180 नंबर का पेपर होगा, और 20 नंबर की होगी इंग्लिश टाइपिंग, अगर आप 35 की स्पीड ला पाते हो तो। ठीक है, अब ये समझ जाओ, जहाँ तक एज पर माई एक्सपेक्टेशन, एज पर माई जो प्रोडक्शन, जो कट ऑफ जाएगी वो सब मिला करके मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ 170 के अराउंड रहेगी। 165, 160 टू 170 के बीच रहेगी कट ऑफ। 152 लास्ट टाइम गया था, और ये ऑब्वियस है कि कट ऑफ 170 के आसपास रहेगी, ये दिमाग में रख लीजिएगा। 160 से 175, 160 टू 170 के बीच में ये चीज़ें। अब क्या करना है आपको, सबसे ज़्यादा वर्क करना है। आप कम मेहनत में ज़्यादा नंबर किस में ला सकते हो आपके हिसाब से? मुझे यहाँ तो लगता है कि आप सबसे अच्छा जो कर सकते हैं वो है हिंदी। हिंदी आप 55 नंबर का होता है, और आराम से आप 51-52 नंबर तक, 51-52 नंबर तक ला सकते हैं। ठीक है, ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ टॉपिक बताऊंगा हिंदी में कैसे पढ़ना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, मैं सारे के पीडीएफ बना करके मैंने टेलीग्राम चैनल बना लिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसको वहाँ पर जा करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। मैं उस पर सारे पीडीएफ डालता रहूँगा। तो टेलीग्राम चैनल बन चुका है, आप लोग बहुत डिमांड थी कि सर टेलीग्राम चैनल जो है बनाइए, तो मैंने बनाया है। आप ज्वाइन कीजिए, सारे पीडीएफ मैं इसको प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, अब दूसरा चीज़ कि हिंदी पढ़नी कैसी है, इंग्लिश पढ़ना कैसे है, बाकी चीज़ें पढ़नी कैसी हैं, चीज़ें मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यही जानकारी थी, जो मेन चीज़ था कि प्रमोशन और ये चीज़ें हैं आपको क्लियर हो गया है। एग्ज़ाम अक्टूबर लास्ट तक हो जाना है, नवंबर लास्ट तक टाइपिंग हो जानी है, और नवंबर लास्ट क्या कर सकते हैं, नवंबर लास्ट तक तो रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट के 1 हफ्ते बाद 10 दिन तक बाद टाइपिंग दे देगा। नवंबर के मिड तक टाइपिंग आ जाएगी, और टाइपिंग के कुछ दिन बाद आपकी टाइपिंग के 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद जो है रिजल्ट आता है, और 10 दिन बाद के बाद 1 हफ्ते में 10 दिन में ज्वाइनिंग आ जाती है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है, फिर ज्वाइनिंग आ जाती है। जनवरी फरवरी तक आपको जॉब होनी तय है, कंफर्म है। आप लोग देखते रहिएगा, आप लोग कई लोग इसमें सेलेक्ट होंगे, मुझे बधाई देंगे, अच्छी बात है। ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो वो ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं, और कोई भी डाउट हो आप बताइए मुझे, जहाँ तक हो सके मैं सॉल्व करूँगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, बताइए, मुझे भी मोटिवेशन मिले बड़ी वीडियोस को बनाने का। ठीक है, आप लोग के लिए बना रहे हैं। ये देखिए, मैं करंट अफेयर के नोट्स तैयार कर रहा हूँ, आप ये देख रहे होंगे। तो करंट अफेयर्स के नोट्स जो है ये देखिए, तो ये सब भी आपके पीडीएफ में मैं टेलीग्राम चैनल पर जाएगा। ये सब अच्छे नोट्स हैं, आपके पेट के लिए भी काम आएगा। ये पेट से भी अच्छा स्कोर, मैं तो समझ लीजिएगा कि लास्ट टाइम जब मैं पेट का एग्ज़ाम दिया था, मैं तो तैयारी थी नहीं, तब भी समझ लीजिएगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन गलत हो गए थे मेरे, नहीं तो कन्फर्म था मेरे 90+ के नंबर आते हैं। ठीक है, पेट में लोअर के लिए देता हूँ, मेरा लोअर हुआ है इस बार जो है लोअर पीसीएस का, तो इसका डीवीवी हो गया है। तो ये चीज़ें हैं, और ये हो गया। आगे अब जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें आपको ये बताइएगा, मैं बताऊंगा कि हिंदी कहाँ से पढ़नी है, क्या पढ़नी है। ठीक है, हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है। रीजनिंग आप डेली एक सेट लगाइए, डेली छोड़िए मत। जीएस बहुत डीप में नहीं आएगा, आप पेट की तैयारी करेंगे ही तो आप ऑब्वियस है कि आपकी जीएस मजबूत हो ही जाएगी, उतना जीएस सफिशिएंट है। ठीक है, ज़्यादा हेयर एंड देयर मत कीजिए। ठीक है, जहाँ रहिए वहीं पर रहिए। और इंग्लिश के लिए
वर्ड पावर का अच्छा रोल है, पैसिव वॉइस, नरेशन, ये चीज़ें अच्छी पढ़ लीजिए, 7-8 क्वेश्चन इससे रहने हैं। और 12 से 15, हाँ 15 क्वेश्चन, क्या 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर समझ लिए वर्ड पावर का रहेगा, और ग्रामर के क्वेश्चंस रहेंगे तो, और 5 क्वेश्चन आपका पैराग्राफ्स रहेगा। तो ये चीज़ें हैं एकदम वेल डिफाइंड है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। टिल देन, और कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे फ़ोन करके, फ़ोन नंबर तो नहीं, लेकिन आप राइट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, उसके बाद मैं इसको देख करके मैं जैसा भी होगा मैं उसको आपको बताऊंगा। ठीक है, तो टिल देन गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके प्रमोट कीजिए। अगर आप प्रमोट करेंगे तो होपफुली मुझे भी अच्छा लगेगा। और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के बीच और भी चीज़ें शेयर कीजिए, रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो मैं भी स्टार्ट किया हूँ चैनल, मुझे लगता है कि अब देखिए बहुत टाइम मिल नहीं पाता है। अब रात का देखिए मैं ऑफिस से भाग करके आया हूँ, मेरे पास इतना काम रहता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या आप लोग इतना नहीं कर सकते हैं? होपफुली करेंगे। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगा कि हिंदी और इंग्लिश पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है। आज आपको क्लियर हो गया कि प्रमोशन क्या होती है, सैलरी क्या बनती है। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।